हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से कुछ नई एंगेजमेंट, कुछ नई रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस के बेस पे। ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिस है। इसमें अगर देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्रूटमेंट है, और ये सारी ITI बेस्ड रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बार इसमें चेक कर लेते हैं कब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, क्या इसमें प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो जहाँ तक इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात है तो ये 2 जनवरी से एडवर्टाइजमेंट है, और जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने की डेट है वो है 10 जनवरी 2024 से, और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो 10 फरवरी है, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया गया फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और ये सारे अप्रेंटिस बेसिस पे होंगे। ठीक है, टोटल हैं ये 1646 पोस्ट है इसमें, 1646। ठीक है, और इसके बाद इसमें आगे जो डिटेल चेक करते हैं तो इसमें ये है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी कैंडिडेट्स की, इसके बाद उनको डिवीजन और यूनिट्स NWR के अंदर ही दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, और मोड ऑफ सिलेक्शन में है कि कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो वो ITI के स्कोर कार्ड पे बनाई जाएगी, प्लस में ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिस इज टू बी डन। ठीक है, सो जो 10th के मार्क्स हैं उसके, और जो ITI में जो आपके मार्क्स हैं उनके। ठीक है, ये एवरेज निकाला जाएगा 10th और ITI वाले नंबर्स का। ठीक, और इसमें ये डिटेल सारी दे रखी है किस बेसिस पे किस तरह से निकल सिलेक्शन ये कैलकुलेशन किया जाएगा। सिंपल है, एवरेज में निकाले जाएंगे 10th के मार्क्स प्लस 12th के मार्क्स की, और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद लिख रखा है कि 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं तो जो ज़्यादा एज वाले को उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, एक फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी डिवीजन और यूनिट वाइज से, ट्रेड के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से। ठीक है, और ये सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें सारा दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद है कि कैंडिडेट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो आपको फ्यूचर के लिए सेव रखना है। इसमें जो डिवीजन है, जो यूनिट्स हैं NWR में, उसमें DRM ऑफिस अजमेर है, DRM ऑफिस बीकानेर है, DRM ऑफिस जयपुर है, DRM ऑफिस जोधपुर है। ठीक है, साथ में 4 जगह और है, BTC कैरेज अजमेर, BTC लोको अजमेर, और CWS कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। ठीक है, ये टोटल 8 जगह हैं जहाँ पे आपकी ड्यूटी मिल सकती है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये ITI ट्रेड के बेसिस पे। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले है ये DRM ऑफिस अजमेर की रिक्वायरमेंट दे रखी, रिक्रूटमेंट दे रखी है, और इसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल कोचिंग के लिए। इसमें टोटल पोस्ट है 30 हैं, UR की 10, OBC की 8, SC की 4, ST की 2, EWS की 3 पोस्ट। ठीक है, ये DRM ऑफिस अजमेर में इलेक्ट्रिकल कोचिंग के लिए। अगले इलेक्ट्रिकल पावर में, इसकी भी टोटल 30 पोस्ट हैं, 13 UR से, 8 OBC से, SC से 4, ST से 2, EWS से 3 पोस्ट। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल TRD से है, इसमें टोटल 40 पोस्ट हैं, 4 EWS से है, 3 ST से है, 6 SC से, OBC से 11, जनरल से 16 हैं। इसके बाद है कारपेंटर इंजीनियरिंग में, इसमें टोटल 25 हैं, 10 UR से, 7 OBC से, SC से 4, ST से 2, EWS से 2 हैं। इसके बाद है पेंटर है, और उसकी टोटल 20 हैं, इसमें से 8 UR की है, OBC की 5 है, SC की 3 है, ST की 2 है, EWS की 2 है। अगला है मैसन की है, इसमें टोटल 30 हैं, और UR की 13 हैं, 8 OBC की है, SC की 4 है, ST की 2 है, EWS की 3 पोस्ट है। अगली है पाइप फिटर के लिए, इसकी टोटल 20 पोस्ट हैं, और इसमें जो है अलग अलग ट्रेड के पाइप फिटर में है, 8 UR में है, OBC में 5 हैं, 3 SC में है, 2 ST में है, और 2 EWS में है। ठीक है, इसके बाद अगली जो है वो है फिटर CNW में, टोटल 50 पोस्ट हैं, UR में 20 हैं, 13 OBC में है, SC में 8, ST में 4, EWS में 5। इसके बाद कारपेंटर मैकेनिकल में 25 हैं, 10 UR में, 7 OBC में, 4 SC में, 2 ST में, 2 EWS में, और लास्ट डीजल मैकेनिक की टोटल 132 पोस्ट इसमें, 53 UR में, 36 OBC में, 20 SC, 10 ST और 13 EWS में। तो ओवरऑल जो DRM ऑफिस अजमेर हैं वहाँ पे 402 वैकेंसी हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसके पास ITI ट्रेड होनी चाहिए, रिलेवेंट ट्रेड होनी चाहिए, जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहा है वो ITI में उसके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वो ट्रेड होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, इसके बाद जो आगे जो दे रखा है वो है DRM ऑफिस बीकानेर का है। DRM ऑफिस बीकानेर में बात करते तो सबसे पहले है फिटर मैकेनिकल की,
और इसकी टोटल है 190 पोस्ट हैं। DRM ऑफिस बीकानेर में बात करें, UR में 77 हैं, 51 OBC में, SC में 29, ST में 14, EWS में 19, टोटल 190 पोस्ट है फिटर मैकेनिकल की। अगला है पावर इलेक्ट्रीशियन की, इसकी टोटल 69 है, 28 UR की, 19 OBC की, SC की 10, ST की 5 और EWS की 7। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन कोचिंग की है, टोटल 89 है और 89 है, इसमें से 36 UR की हैं, OBC की 24 है, 13 SC की, ST की 7 और EWS की है 9 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगली है इलेक्ट्रीशियन TRD की, इसकी टोटल 54 पोस्ट हैं। ठीक है, 22 जनरल से हैं, 15 OBC से हैं, 8 SC, ST की 4, EWS की 5। अगला है वेल्डिंग एंड गैस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वेल्डिंग वाला है गैस इलेक्ट्रिकल और इसमें टोटल 19 हैं, 8 UR से, OBC की 5, 3 SC से, 1 ST से, EWS से 2। और अगली है इसमें वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की, और ये मैकेनिकल में है, वो इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में थी, तो इसमें टोटल 3 पोस्ट है, 2 UR में और 1 OBC में। तो ओवरऑल DRM ऑफिस बीकानेर में बात करते हैं, इसमें टोटल 424 हैं अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, और सभी के पास रिलेवेंट ITI ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले जो है वो है DRM ऑफिस जयपुर में। DRM ऑफिस जयपुर में बात करते तो मैकेनिकल फिटर की है 274 और SNT है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टोटल 85 हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की है टोटल 88 हैं। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इनका। और इसके बाद जो लास्ट इसमें इलेक्ट्रिकल TRD इलेक्ट्रीशियन की 41 है। टोटल की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं DRM ऑफिस जयपुर में, वहाँ पे है टोटल 488 पोस्ट है DRM ऑफिस जयपुर में। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कि जनरल की टोटल 198, OBC की 132, SC की 73, ST की 36 और जो ये EWS उसकी 49 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला है DRM ऑफिस जोधपुर। इसमें सबसे पहले है डीजल मैकेनिक की, इसकी टोटल 25 पोस्ट हैं। CNW की टोटल 21 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन SC की है 6 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल TL की 6 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल की सिंपल इसकी 9 पोस्ट हैं। टोटल इसमें 67 पोस्ट हैं। इसमें UR के लिए 25 हैं, OBC के लिए 19 हैं, 10 SC के लिए, ST के लिए 5, EWS के लिए 8 हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन वही है, ITI होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। ठीक है, अगला है BTC कैरेज अजमेर में और इसमें सबसे पहले पेंटर की, इसकी 25 पोस्ट हैं, फिटर की 45 हैं, वेल्डर की 18, टोटल 88 हैं। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की है इसमें वो 25 पोस्ट हैं। ठीक है, ये है BTC कैरेज अजमेर के लिए। ठीक है, अगला है BTC लोको अजमेर में। इसमें है DSL मैकेनिक की 11 हैं, फिटर की 15 हैं, वेल्डर की 30 हैं, टोटल इसमें 56 हैं। ठीक है, अगला है कैरेज वर्कशॉप बीकानेर की बात करते तो इसमें फिटर की है 13 पोस्ट हैं, वेल्डर की 8 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 8 है, टोटल 29 पोस्ट इसमें वैकेंट है। ये है कैरेज वर्कशॉप बीकानेर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो है कैरेज वर्कशॉप जोधपुर और इसमें सबसे पहली जो ट्रेड है फिटर के लिए उसकी 28 है, कारपेंटर इसमें 15 है, वेल्डर के लिए गैस एंड इलेक्ट्रिकल में इसमें 8 है, पेंटर जनरल के लिए 8 हैं, मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस इसकी 5 और लास्ट मैकेनिस्ट इसकी 3 है। ओवरऑल है 67 इसमें। ठीक है, ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये था कैरेज वर्कशॉप जो। तो ये हैं अलग अलग DRM ऑफिस जो इसके टोटल 8 है जो पार्ट कर रखे हैं DRM ऑफिस के हिसाब से, जहाँ पे अलग अलग DRM ऑफिस अजमेर है, DRM ऑफिस बीकानेर, DRM ऑफिस जयपुर, DRM ऑफिस जोधपुर और BTC कैरेज अजमेर है, BTC लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और लास्ट कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। यहाँ अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग स्लॉट्स दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 15 साल है और मैक्सिमम 24 साल है। डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास होना चाहिए या फिर 12th भी हो सकता है, मिनिमम 50% मार्क्स। साथ में जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करो उसमें आपके पास ITI का डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। इसके बाद फीस के स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस 100 रुपये है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ वुमेन को छोड़ के और SC ST कैंडिडेट्स को छोड़ के। ठीक है, SC ST और फिजिकली चैलेंज पर्सन को छोड़ के, साथ में वुमेन को छोड़ के बाकी सभी के लिए 100 रुपीज़ फीस है। ठीक है, फीस नॉन रिफंडेबल होगी, एक बार पेमेंट हो गई तो हो गई, उसके बाद रिफंड नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें दे रखा है ये डिसेबिलिटी वाले जो एलिजिबल हो सकते कैंडिडेट्स अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, ये विजुअल हैंडीकैप का है और जो अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो है www.rrcjaipur.in पे जाओ, उस पर ऑनलाइन अप्लाई पे स्टार्ट करो और अपनी डिटेल फिलअप करके अप्लाई कर देना। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर और जो भी डिटेल है
वो फिलअप कर देनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने जो प्रिंट होगा एडमिट कार्ड, वो जो अप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट भी ले लेना, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब डिटेल सेव रखनी है, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइफंड आपके पास एज पर रूल के हिसाब से दिया जाएगा। लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग का क्या कि आप अप्रेंटिसशिप करोगे उससे पहले आपका एग्रीमेंट लिया जाएगा, ठीक है, और उसको कॉन्टैक्ट पीरियड के अंदर रखा जाएगा जितने दिन का आपका ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसके बाद, और ये सारी इसमें इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर देना। लास्ट डेट 10 फरवरी है। उसके बाद ये अलग अलग सर्टिफिकेट दे रखी है किस किस फॉर्मेट में आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है। इसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दे रखा है। ये लास्ट में सारे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका जब अगर उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपके पास ये DV वगैरह करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें थी ITI ट्रेड के लिए है, और जो भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दे, ठीक है। टोटल इसमें फिर से बता देते हैं 1646 इसमें स्लॉट है, 1646 स्लॉट इसमें अवेलेबल हैं। लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी, स्टार्टिंग डेट इसकी 10 जनवरी है। तो जो भी एस्पिरेंट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर देना ऑनलाइन, ठीक है, RRC जयपुर पे जाके। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।